प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ था। तो देखो, आपके लिए मैं नाटक के बारे में समझा चुका, एकांकी के बारे में भी समझा चुका हूँ। तो देखो, हिंदी में जो कवि कहते हैं, कवि के अनुसार, कवि मतलब बताते हैं जो राइटर हैं उन्होंने नाटक और एकांकी को विस्तार से समझाया है, लेखकों ने। तो देखो, हिंदी में नाटक लिखने की जो परंपरा है, जो हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात है वह भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से मानना चाहिए। जो हिंदी नाटक है वो कब से माना चाहिए? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से माना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व जो नाटक है, नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें उनके नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। क्योंकि इससे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है, उसमें नाटक के सारे तत्व उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या है कि जो हिंदी नाटक है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से मानना चाहिए। हिंदी नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से हुई है। देखो, प्राणचंद चौहान एक ऐसे नाटककार हुए थे, उन्होंने लिखा है रामायण महानाटक 1610 में। प्राणचंद चौहान उन्होंने एक नाटक लिखा था, कौन सा? रामायण महानाटक। रामायण महानाटक लिखा था। जो प्राणचंद चौहान थे उन्होंने एक नाटक लिखा था, कौन सा? रामायण महानाटक, जो ये 1610 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1610 ईस्वी में लिखा गया था रामायण महानाटक। अब इसके बाद में कवि उदय हुए थे, लेखक उदय हुए थे, नाटककार। उन्होंने लिखा था हनुमान नाटक। उदय ने लिखा था कौन सा? हनुमान नाटक। कवि उदय हुए थे, उन्होंने हनुमान नाटक लिखा था। ये जो नाटक है हनुमान नाटक, ये 1840 ईस्वी में लिखा था। उदय जो हुए थे उन्होंने हनुमान नाटक लिखा था 1840 में। पर ये दोनों नाटक थे, ये पद्य में लिखे गए थे। किस में लिखे थे? पद्यात्मक। ये दोनों नाटक पद्यात्मक थे। ये जो दोनों नाटक थे कैसे थे? पद्यात्मक थे। ये पद्य में लिखे गए थे, ना कि गद्य में। तो इसलिए इनको नाट्य रचनाएं नहीं माना जाता है। समझ गए आप? रामायण महानाटक है, 1610 में लिखा था प्राणचंद चौहान ने, और कवि उदय ने हनुमान नाटक लिखा था 1840 में। तथा ये जो रचना है पद्य में लिखी गई थी, इसलिए इनको नाटक विधा नहीं माना गया है। अब देखो, आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता थे, कौन? गोपाल चंद गिरधर दास। भारतेंदु जी के पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिताश्री थे, गोपाल चंद गिरधर दास।
तो इन्होंने एक नाटक लिखा था नहुस। कौन सा लिखा था? नहुस। बहुत ही फेमस नाटक है नहुस, इनका बहुत ही फेमस नाटक है जो कि 1857 ईस्वी में लिखा था। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में गोपाल चंद गिरधर दास जी ने एक नाटक लिखा था नहुस, जो 1857 ईस्वी में लिखा था। अब इसी प्रकार कवि गणेश हुए हैं। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय लिखी है। गणेश कवि इसने लिखे थे प्रद्युम्न विजय। ये इसका नाटक है। गणेश कवि का नाटक कौन सा है? प्रद्युम्न विजय। ये इसका नाटक है और जो कि 1863 में लिखा था। ये 1863 ईस्वी में प्रद्युम्न विजय कब लिखा था? 1863 ईस्वी में किसने लिखा था? कवि गणेश ने लिखा था। अब देखो, एक महान नाटककार हुए हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे, उन्होंने जानकी मंगल नामक नाटक की रचना की थी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इसने कौन सा नाटक लिखा था? जानकी मंगल, जो कि 1868 ईस्वी में ये लिखा था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल लिखा था, ये नाटक, जो कि 1868 ईस्वी में ये नाटक लिखा था। इस नाटक की रचना की थी 1868 में शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। कौन सा नाटक था? जानकी मंगल। तो देखो, इसमें से जो अंतिम रचना है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जानकी मंगल, इसको ही नाट्य गुणों से संपन्न माना गया है। हिंदी नाट्य गुणों से संपन्न माना गया शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जो रचना लिखी है। कौन सी? जानकी मंगल। अब देखो, हिंदी नाटक के विकास की परंपरा का जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन करने हेतु तो तीन कालों में विभाजित किया है। इस नाट्य परंपरा है, इसको कितने कालों में विभाजित किया है? 3 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। देखो, 3 कालों में विभाजित किया नाट्य विधा को। नंबर 1, भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक। नंबर 2, प्रसाद योगीन हिंदी नाटक। और नंबर 3, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक, प्रसाद योगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, ये 3 हैं। तो इनके जो समय है, समय को भी बता दिया है। जैसे कि भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक का जो समय सीमा बताई गई है, वो सन 1857 से 1900 ईस्वी तक बताई गई है। सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। भारतेंदु योगीन हिंदी नाटक है, उसकी जो समय सीमा बताई गई है वो सन 1857 से 1900 ईस्वी तक बताई गई है। और जो प्रसाद योगीन हिंदी नाटक है वो सन 1900 ईस्वी से और 1950
ईस्वी तक मानी गई है। और जो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक है वो सन 1950 से और अब तक आधुनिक काल तक या अब तक मानी गई है, मतलब 1950 के उपरांत। तो ये 3 प्रकार के हिंदी नाटक हैं, भारतीय हिंदी युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। अब सुनो, अब हम लेते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो, भारतेंदु युग में मौलिक अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की धूम मची हुई थी। इसमें मौलिक नाटक भी लिखे गए थे और अनुदित नाटक भी लिखे गए थे। एक और तो दूसरी भाषाओं में श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए थे। एक और तो दूसरी भाषा में हिंदी में अनुदित नाटक थे, वे अनुदित किए गए थे। और दूसरी ओर मौलिक नाटकों की रचना भी हुई थी। दूसरी भाषाओं से जो अनुदित नाटक थे वे दूसरी भाषाओं से लिए गए थे और मौलिक नाटक भी लिखे गए थे। तो अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाटक कृतियों पर आधारित है। अनुदित नाटक थे वो बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की नाटक कृतियों पर आधारित। अंग्रेजी, बंगला, अंग्रेजी, बंगला और अंग्रेजी, एक तो अंग्रेजी थे और बंगला और संस्कृत, ये 3 प्रकार की भाषाएं थी उस समय। अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत 3 प्रकार की भाषाओं से हिंदी नाटकों को अनुदित किया गया था। कौन कौन सी? बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी। तो इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य की एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई थी और हिंदी में नाट्य रचना का जो सूत्रपात हुआ था, स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की थी। भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की थी और स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना तो की थी, जो उनके अलावा और भी कुछ नाटक लिखे गए थे, नाटककार हुए थे। पर पहले भारतेंदु जी ने जो अनुदित नाटक लिखे थे उन नाटकों को मैं बता देता हूँ। देखो, एक विद्या सुंदर नाटक जो आपने सुना है, ये कैसा नाटक था? इसका ये अनुदित नाटक थे। विद्या सुंदर जो नाटक थे वो अनुदित नाटकों की श्रेणी में माने गए हैं। भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखे थे अनुदित, विद्या सुंदर, रत्नावली, विद्या सुंदर लिखा था, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये आदि नाटक लिखे थे अनुदित नाटक। धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, देखो धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बन, ये धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बन और भी ये मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु है, ये आदि अनुदित नाटक लिखे थे भारतेंदु जी ने। इन नाटकों की रचना क्या? अनुदित किए थे, दूसरी भाषाओं से लिए गए थे। अब देखो, इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने मौलिक नाटक भी लिखे थे और मौलिक नाटक थे जैसे कि लिख के बता देता हूं मैं। मौलिक नाटक लिखे थे, वैद के हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। देखो, वैद की हिंसा हिंसा ने भवति, श्री चंद्रावली,
वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति, ये बहुत अच्छा नाटक है इसका। और श्री चंद्रावली, वैसे इसको हम जो वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति, इसको प्रहसन बोलते हैं। और ये जो श्री चंद्रावली है इसको नाटिका का रूप दिया गया, नाटिका श्री चंद्रावली को। सत्य हरिश्चंद्र हुए थे, सत्य हरिश्चंद्र, ये इसका नाटक माना गया है। सत्य हरिश्चंद्र को क्या माना गया था? नाटक माना गया। इसके अलावा विशस्य विस्मोषधम, ये भाण बोला जाता है, जो नाटक की परंपरा से, नाटक विधा से मिलता जुलता है। भाण, विशस्य विस्मोषधम। और भारत दुर्दशा, ये भी एक नाट्य राशक था। नील देवी इसका ही था। अंधेर नगरी आपने अच्छी तरह सुना होगा, बहुत ही लोकप्रिय है। प्रहसन है, ये प्रहसन भी एक विधा है जो कि बिल्कुल नाटक से मिलती जुलती है। और ये अंधेर नगरी प्रहसन है। सती प्रताप गीति रूपक है। और प्रेम जोगनी, ये भी एक नाटिका है। भारत जननी नाट्य गीत है। तो ये क्या है कि इसके मौलिक नाटक थे। वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी आदि जो ये मौलिक नाटक रचे गए थे, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब सुनो कि भारतेंदु जी के नाटकों में जो सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, तथा उसकी जो योगीन समस्या थी, उस युग की जो समस्या थी, उस योगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत ही भरसक चेष्टा की थी। अनेक नाटक थे उनके, वो जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे, तथा उनका जो प्रधान स्वर था वो उपदेशात्मक था। इसमें एक निश्चित बात यही है, जो उनके नाटक थे, उन नाटकों का जो प्रधान स्वर था, जो मुख्य लक्ष्य था, वो क्या था? उपदेशात्मक था। केवल उपदेश देना, लोगों को शिक्षित करना, ज्ञान देना। अब देखो, भारतेंदु काल में अन्य नाटककार भी हुए थे। एक लाला श्रीनिवास दास हुए थे, राधा कृष्ण दास हुए थे, बालकृष्ण भट्ट हुए थे, प्रताप नारायण मिश्र हुए थे, जीपी श्रीवास्तव भी थे। तो ये क्या है? ये इसके भारतेंदु काल के नाटककार माने गए हैं। अब लाला श्रीनिवास दास थे, और लाला श्रीनिवास दास के नाटक कौन सा था? रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा नाटक था? रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी। ये रणधीर प्रेम मोहिनी, ये बहुत ही कहते हैं ना प्रसिद्ध नाटक था, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था। जो कि ये जो नाटक था रणधीर प्रेम मोहिनी, ये लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की थी। और देखो, और भी रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्त स्वयंवर भी इसने लिखा था। लाला श्रीनिवास दास ने संयुक्त स्वयंवर भी लिखा था। अब एक हुए थे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने देखो महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला, ये निबंध इसके ये नाटक थे। किसके? राधा कृष्ण दास के। कौन कौन से? पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला, ये आदि जो ये थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक थे इसके, राधा कृष्ण दास के। अब देखो, एक हुए हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बहुत ही अच्छे नाटककार थे। इन्होंने दमयंती स्वयंवर एक नाटक लिखा था, दमयंती स्वयंवर। बृहन्नला, बृहन्नला, दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वैणी संहार, वैणी संहार, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये जो नाटक थे ये किसके थे? ये बालकृष्ण भट्ट के लिखे गए नाटक थे। कौन कौन से? बृहन्नला, वैणी संहार, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये जो नाटक थे किसने लिखे थे? ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे। अब आते हैं राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी ने जो भी नाटक लिखे थे ज़्यादातर उसके शीर्षक बहुत लंबे लंबे थे। एक लिखा था तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। देखो, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तन
मन धन गोसाई जी के अर्पण। ये इतना बड़ा नाम, ये जो नाटक है कितना बड़ा बता, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये राधाचरण गोस्वामी का है। एक और लिखा था राधाचरण गोस्वामी ने, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। देखो, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। तो ये दो नाटक कितने बड़े बड़े टाइटल से, शीर्षक से इनकी रचना की है, कितने बड़े बड़े शीर्षक रखे हैं इनके राधाचरण गोस्वामी ने। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण और बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे, ऐसे थे। और इन्होंने अमर सिंह राठौड़ भी लिखा था, सती चंद्रावली, श्रीदामा आदि उपन्यासों की भी रचना इन्होंने की थी। किसने? राधाचरण गोस्वामी ने। अब सुनो, भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी के नाट्यकारों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया और उन्हें एक नवीन विषयों पर नाटक लिखने के लिए प्रेरणा भी दी। किसने? भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी ने अन्य नाटककारों को एक नवीन विषय पर नाटक लिखने की एक प्रेरणा दी थी। और जितने भी नाटककार हुए थे पीछे भारतेंदु के बाद के, वो भारतेंदु जी उनके आदर्श थे। भारतेंदु जी को उन्होंने अपना आदर्श माना था। तो देखो, ये था कौन सा काल? भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। अब हम दूसरे भाग में हम इनका विवरण देंगे, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। धन्यवाद।